आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स यहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले बात करूँ कहाँ पे, जैसे आपको एकेडमिक्स है, 9th हो गया, आपका 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, ये तो हो गया आपका एकेडमिक्स का। और अगर मान लीजिए आप किसी और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो बैंक से है आपका, ठीक, बैंक से है, और चाहे वो बैंक हो गया, एसएससी हो गया, या जो है नेवी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप, तो वो में सारे में ये हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं, सुन लीजिए पहले कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो एक फिलर वाला बनता है, ठीक है, वो फिलर से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये यहाँ से फिलर से क्वेश्चन रहते हैं, फिलर से रहेगा। अगर फिलर से नहीं रहेगा तो एरर डिटेक्शन में देते हैं, ठीक है, एरर में दे देंगे, गलत यूज़ दे देते हैं, फिर इसमें आइडेंटिफाई करना होता है पार्ट 1 2 करके, तो वो सारे होते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये तो हम लोग अलग वीडियो में देख लें। तो यहाँ पे पहले यूज को सीखते हैं, कैसा कैसा यूज है इसका, कैसे कैसे जो है कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना हम लोगों को। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यूज़ है जो हम लोग सीखते हैं वर्ड का, वो है सम और एनी। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है, चाहे वो सम वाला हो चाहे वो एनी से हो, तो दोनों को देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या कुछ बताया गया इसमें, तो कैसे बताया गया, क्या कुछ इसका यूज है, सारी चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है कि सम, जो सम है वो उसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, सम और टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, ध्यान सुनिएगा, सम और एनी का, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। अगर क्वांटिटी एक्सप्रेस करना है और डिग्री एक्सप्रेस करना है तो क्या होता है, सम इज़ यूज नॉर्मली, तो हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। फिर सुनिए, अगर क्वांटिटी की बात कर रहा है या कोई डिग्री की बात कर रहा है, डिग्री कंपैरिजन वाला होता है, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और क्वांटिटी शो करना है और डिग्री शो करना है तो सम का यूज होता है नॉर्मली, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। सेम क्वांटिटी के लिए और डिग्री के लिए हम सम का यूज करते हैं, किस में, अफर्मेटिव में, और एनी का यूज होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। ध्यान सुनिएगा, सम का यूज सिर्फ किस में होता है, अफर्मेटिव में होता है, क्या शो करने के लिए, क्वांटिटी एंड डिग्री के लिए, और एनी का यूज क्वांटिटी और डिग्री के लिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है, ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी का और पॉजिटिव में सम का यूज होता है। जैसे आई विल बाय सम मैंगोज, यहाँ पे एग्जाम्पल्स, आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज, ठीक है। तो ये आपका, और आगे देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन में है ना, तो क्वेश्चन में जब रहेगा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा और नेगेटिव यानी नॉट, नेवर, नो, ऐसे वर्ड मिलते हैं तो वहाँ पे आपको किसका यूज करना है, वहाँ पे यूज करना है एनी का। अगर नेवर मिल जाए, नॉट मिल जाए, ठीक है, और नो मिल जाए तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, तो वहाँ पे यूज करेंगे एनी का। क्वेश्चन मार्क भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क रहता है, नॉट रहता है, ठीक है, नो रहता है, नेवर रहता है, तो वहाँ पे किसका यूज करना है, वहाँ पे हमें यूज करना है एनी का। और अगर सेंटेंस में फुल स्टॉप कहीं आपको नज़र आ जाए, ठीक है, क्या नज़र आ जाए, फुल स्टॉप नज़र आ रहा है और वो अफर्मेटिव सेंस में है, तो हम किसका यूज करेंगे, तो वहाँ पे यूज करेंगे सम का। जैसे हैव यू बॉट डैश मैंगोज, बताइए किसका यूज करेंगे, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे यूज किया जाएगा एनी का। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन में है और यूज करेंगे क्वांटिटी और डिग्री के लिए, तो यहाँ पे एनी का यूज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कुछ और है यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है देखते हैं। फिर कह रहा है कि बट एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए इफ सेंटेंस में इफ लगा है, शुरुआत में सेंटेंस स्टार्ट में आ जाता है, अफर्मेटिव में है, तो अफर्मेटिव आता है सम, लेकिन यहाँ पे किसके यूज कर लेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग एनी का, ठीक है। अब देखिए है नहीं निगेटिव में ये और क्वेश्चन में भी नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे एनी का यूज करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफ़ का यूज हो गया है, तो इफ़ का यूज होने पर हम लोग किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या दिया गया है, इफ़ यू नीड एनी मनी, अगर आपको
किसी भी आप अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनी मनी, कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आई विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे या मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। कुछ भी यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, तो यूज करेंगे एनी का, ठीक है। तो ये आपका रहा यूज सम और एनी का। आगे देखते हैं, और सम का यूज और भी देख लीजिए, इसमें कुछ बताया गया है, क्या दिया गया देख लीजिए। कह रहा है सम इज यूज इन क्वेश्चंस व्हिच आर रियली ऑफर्स रिक्वेस्ट और व्हिच एक्सपेक्ट द आंसर यस। अगर इंटरोगेटिव में है, उसका आंसर यस और नो में आ रहा है, ऑफर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे यूज करेंगे किसका, सम का, ठीक है। ये देख लीजिए कैसे है यहाँ पे, जैसे विल यू हैव सम आइसक्रीम, विल यू हैव सम आइसक्रीम। देखिए वैसे तो एनी लगना था, लेकिन यहाँ पे ऑफर की बात की, रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। वैसे एनी लगना था, लेकिन ऑफर रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं सम का। जैसे कुड यू लेंड मी सम मनी, रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे आपने सम का यूज किया। उसके बाद और देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है, डिड यू बाय सम क्लॉथ्स, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट की बात की गई, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भी यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सम का। तो आज के लिए बस इतना है, हमने सीखा है सम का और एनी का। इसका खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट का जरूर करिएगा, हम उसमें जो है क्लैरिफाई कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा, हमने सम और एनी सीखा है। ऐसे अगले वीडियो में हम लोग ईच और एवरी का यूज़ सीख लेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर और भी कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल जो है कमेंट में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।